हार्ट रेट तो अनस्टेबल है डॉक्टर मैम। पेशेंट की हार्ट बीट तो बहुत नीचे गिर रही है। एक काम करो, एडमिन में कहिए कि पेशेंट के इमरजेंसी कांटेक्ट में कांटेक्ट करे। पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। इवन पेशेंट अपना बच्चा भी खो सकती है। गो फास्ट, हरी अप। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हैं? मतलब हम दोनों ने देखा था ना कि वो नेट पर गिरी थी और उसको जरा से भी खरोच नहीं आई थी। क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है। मैंने दो बच्चों को जन्म दिया है। मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी कितनी नाजुक और सेंसिटिव होती है। और राघव को जैसे ही पता चलेगा कि रीत की वजह से उसने बच्चा खो दिया है तो वो रीत से नफरत करने लगेगा। और यही वो नफरत है जो तुम्हारे लिए राघव के दिल का दरवाजा खोलेगी, समझी? आपको पक्का यकीन है या फिर ये भी आपके उन ब्रिलियंट प्लान्स में से एक है जो कभी काम ही नहीं करता? हाँ, पक्का यकीन है। अब अगर तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो तो मुझे सोचने का मौका मिलेगा। चैन से पानी तो पीने दो। जब देखो तब बोलती रहती है, नाशुक्री कहेंगी। इतना कुछ मैंने इसके लिए किया, लेकिन नहीं, आपका प्लान फेल हो गया। आपका प्लान फेल हो गया। अरे आगे के बारे में सोचते तो दो। दिव्या, प्रतीक भैया, पापा जी। क्या हुआ बिग सिस्टर लो? क्या हुआ बेटा? रीत घर पर नहीं है। क्या कह रही हो? रीत घर में नहीं है? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और वीरेंद्र जी माता की चौकी पे गए थे। मैं उसको देखने गई थी कि उसने रात की दवाई ली या नहीं ली, पर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बाथरूम में भी चेक करा, मैंने उसको कॉल भी करा, उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। पापा जी। वीरू बेटा, प्रतीक बेटा, बाहर जाके चेक करो, कहीं आसपास गई होगी। हाँ, चल। रीत को आखिरी बार किससे देखा था? अब मैंने देखा था पापा जी, डिनर के बाद। इनफैक्ट उसके रूम तक उसे सोने के लिए मैं ही छोड़ने गई थी। उसके बाद तो मैं भी सोने चली गई, फिर पता नहीं। क्या हुआ बेटा? बाहर कहीं नहीं है। नहीं है? दिव्या, रीत किसी स्टोरी को कवर करने के लिए तो नहीं गई थी बाहर? अब नहीं वीरू भैया, आज तो उसे कोई स्टोरी कवर नहीं करनी थी। इतनी रात को ये कहाँ चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हमें भाभी के मायके में जाके चेक करना चाहिए क्या? बेटा मैं क्या बताऊं अब? क्या हुआ? हाँ देख What happened? आप लोग इतनी रात को जागे हुए हैं? आपके चेहरे देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ है। कुछ हुआ है क्या? शालिनी जी, रीत अपने कमरे में नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ओ मेरे भगवान जी, आई होप शी इज ओके। आप लोगों ने पता करने की कोशिश की, कैसे पता चलेगा कहाँ है? जी वैसे शालिनी जी, इतनी रात को आप कहाँ से आ रही है? आश्रम में काम चल रहा है ना, काम रुक गया था। मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत थी, इसीलिए इस टाइम जाना पड़ा। फोन मैं देखता हूँ। हाँ। हेलो, व्हाट? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ, हम अभी आते हैं। हाँ। क्या हुआ प्रतीक? क्या हुआ बेटा? पापा, रीत भाभी हॉस्पिटल में, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें अभी जाना पड़ेगा। हाँ। पापा जल्दी चलो, टाइम नहीं हमारे पास। पापा जल्दी चलो, वक्त नहीं है। सर, और कोई बर्तन है तो वो भी दे दीजिए, मैं सब साफ कर दूंगा। हाँ, पहले इनको तो अच्छे से साफ कर, फिर तुझे फोन करने देंगे। चल, बड़ा है। सर, सब बर्तन साफ हो गए। अब एक कॉल कर लूँ प्लीज? हैं? कॉल करना? हाँ सर, सब हो गए। कौन चाहिए? कौन सी कंपनी का? तुझे फोन देता हूँ।
देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक फ़ोन करने दीजिए प्लीज़। सुनिए, जेल है, फोन बूथ नहीं है कि जब मन किया फोन कर लिए। कैदी हो, कैदी की तरह रहो। इंस्पेक्टर, आपने मुझसे वादा किया था, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही है, प्लीज एक फोन। तो वादे तो तूने भी किए होंगे ना अपनी बीवी के साथ में, ईमानदारी के साथ निभाने के, लेकिन किया क्या? एक सीधी सादी लड़की को फंसाया, उसके साथ चक्कर चलाया, और जब वो बोझ लगने लग गई उसको मार दिया। केस जीतने के लिए अच्छा पति, अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो जैसे अमीर लोग जहरीले सांप की तरह होते हैं। चल दफा हो जाए यहाँ से। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात समझिए, मेरी बात। अरे चल। अरे चल निकल। ये अमीर बाप की औलाद। बर्तन तो साफ कर दिया। वीरू भैया, फूफा जी तीतू कैसी है? बेटा डॉक्टर ने कहा है कि हालत बहुत नाजुक है, पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। लेकिन फूफा जी अचानक हुआ कैसे? हमें कुछ नहीं पता ध्रुव, हमें लगा था कि वो घर पर ही है, तो मैं बस उसके कमरे में चेक करने गई थी, पर वो वहां थी ही नहीं। हमें पता ही नहीं चला वो कब और कहां चली गई। ध्रुव, माना कि ये घड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन इस समय हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है इंतजार। और जब तक रीत को होश नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ था। मैं भी मंदिर से आ रही हूँ रीत के लिए प्रेयर्स करके। अच्छा ध्रुव, तुम आ गए, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बहन के लिए महापूजा की है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सूर्यवंशी परिवार को, रीत को, उसके बच्चे को किसी की नजर लग गई। सब ठीक होगा, माता रानी पर भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा, रीत जरूर ठीक हो जाएगी। ओके?